हेलो, वेलकम बैक ऑन एपीआईटी नॉलेज। हम फिर आ गए एक नए वीडियो के साथ। यहाँ मैं आपको पढ़ाऊँगी एमएस वर्ड पर। मैं आपको एक एक टैब की वीडियोस बनाऊँगी क्योंकि एमएस वर्ड जो है थोड़ा लेंथी टॉपिक है। सो हियर वी स्टार्टेड। सबसे पहले हम सर्च पे जाएंगे। वहाँ पर मैं सर्च करूँगी एमएस वर्ड। एमएस वर्ड जैसे ही मैं सर्च करूँगी, देखिए इधर आ गया है। इसको मैं लेफ़्ट साइड से डबल क्लिक कर दूँगी और ये ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखता है। मेरे पास 2010 का वर्जन है, आप लोगों के पास हो सकता है 7 हो या फिर 11 हो या 13 हो। तो ये देखिए इधर ये ऐसा शो होता है। सबसे पहले यहाँ पर ये शो होता है प्रोग्राम का नेम, फिर यहाँ पे सेव का बटन होता है, अंडू होता है, रीडू होता है, उसके बाद है क्विक एक्सेस। आप चाहें तो और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, सेव वगैरह, न्यू। और उसके बाद है यहाँ पर देखिए प्रोग्राम नेम दिख रहा है आपको, और वही मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। उसके बाद देखिए, इसके बाद है टैब्स। तो देखिए इधर फाइल टैब, आप देख सकते हैं इधर बहुत सारे टैब्स हैं। फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, व्यूज़ एंड मैनी मोर्स। तो हम एक एक करके सब डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्टली कौन सा टैब ओपन होता है? होम टैब। इसमें जो आप ये सारी चीज़ें देख रहे हैं जिसमें होम टैब है, सारी है ना टैक्स से रिलेटेड होते हैं, एडिटिंग्स और फॉर्मेटिंग के लिए। तो देखिए, आपने कट, कॉपी, पेस्ट तो तीनों पढ़ रखे हैं पहले भी, और आपने अगर नहीं पढ़े हैं तो वर्डपैड की वीडियो में आप देख सकते हैं। और नई चीज़ यहाँ पर क्या है, ये फॉर्मेट पेंटर। तो मैं आपको लिख के बताती हूँ जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि फॉर्मेट पेंटर यूज़ कैसे करते हैं। तो देखिए मैंने इधर लिखा है थोड़ा कुछ जैसा आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ये कहाँ पर होता है? होम टैब में सबसे आगे आगे कट, कॉपी, पेस्ट के नीचे ही होता है। तो आप चाहें तो आप लिखा हुआ चेंज भी कर सकते हैं, स्टाइल्स वगैरह। तो देखिए फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, सबसे पहले मैं एक चीज़ को सेलेक्ट करूँगी, ये जिससे आपको अच्छी तरह दिखे। उसके बाद मैं जाऊँगी, स्टाइल करती हूँ तो थोड़ी है। तो देखिए मैंने ऐसा ऑरेंज कलर सा ए यूज़ किया है। और थोड़ी सी मैं आपको क्या करती हूँ कि है ना साइज़ भी बढ़ा के दिखा देती हूँ जैसे आपको अच्छी तरह दिखेगा। तो देखिए मैंने इसकी साइज़ बढ़ा दी है। तो क्या होता है कि अगर आप फॉर्मेट पेंटर को सिंगल टाइम यूज़ करते हैं तो आपकी जो फॉर्मेटिंग होती है वो वन टाइम यूज़ होती है। पर अगर आप फॉर्मेट पेंटर, आप तो कंटेंट सेलेक्ट करके और फॉर्मेट पेंटिंग को डबल बार क्लिक करते हैं तो आप जितनी बार चाहें उस एडिटिंग को आप उतनी बार यूज़ कर सकते हैं। तो देखा आपने मैंने कितनी बार उस फॉर्मेट को बार बार बस सेलेक्ट किए वर्ड्स और मेरा फॉर्मेटिंग हो गई है। पर देखिए मैंने सर कंटेंट सेलेक्ट करके और सिर्फ एक टाइम बार, ये देखिए मैंने सेलेक्ट किया और फॉर्मेट को वन टाइम क्लिक किया और मैं कैन को सेलेक्ट कर रही हूँ। तो जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगी कैन बड़ा तो हो जाएगा जैसा फॉर्मेटिंग हो रही है, पर वो फॉर्मेट पेंटर हट चुका है। तो आपको फॉर्मेट पेंटिंग अगर बार बार उस फॉर्मेटिंग को यूज़ करना है तो आपको डबल बार क्लिक करना पड़ेगा। इधर आप देखिए स्टाइल है, आप इसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद आप इधर देखिए बहुत सारी स्टाइल्स होती हैं। आप चाहें तो कोई सी भी स्टाइल कर सकते हैं। हिंदी भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, कर्सिव आती है, बहुत अलग अलग टाइप से आपकी जो मर्जी है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्क्रॉल कर करके आपको दिखाती हूँ कि देखिए बहुत सारी होती हैं, और अगर आप चाहें तो आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद है साइज़, जितना आप साइज़ चाहें उतना साइज़ कर सकते हैं। उसके बाद बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, तो आपको स्ट्राइक थ्रू, आपको बस सिंपली क्लिक करना है और आपको हटाना है तो आप वापस हटा सकते हैं। उसके बाद है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। ओके, तो आप बस जस्ट सिंगल क्लिक की आ जाएगा और वापस क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। उसके बाद साइज इंक्रीज एंड डिक्रीज एंड नई चीज़ है यहाँ पर। तो नई चीज़ क्या है? चेंज केस। चेंज केस में आपको मतलब आपको सेंटेंस कैसे लिखना है, सेंटेंस केस जो फर्स्ट है उससे क्या होगा कि आपको फर्स्ट लेटर जो है सेंटेंस का वो कैपिटल हो जाएगा। लोअर केस में आपके सारे छोटे हो जाएंगे, और अपर केस में सारे कैपिटल लेटर्स में लिखाए जाएंगे। कैपिटल ईच वर्ड में मतलब हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल हो जाएगा, और टोटल केस में आपको है हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल हो जाएगा। तो ये सारे आपके केसेस होते हैं। तो फर्स्ट है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस पे देखिए जी, मैं पहले तो सेलेक्ट करूँगी कंटेंट, और जैसे ही मैं सेंटेंस केस पे करूँगी तो कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि नॉर्मली क्या होता है सेंटेंस केस में ही रहता है वो। उसके बाद है लोअर केस। तो जैसे ही मैं लोअर केस को करूँगी देखिए सारे जो मेरे वर्ड्स हैं वो छोटे हो गए हैं, मतलब
छोटे फॉर्म में दिखने लग गए हैं। उसके बाद है अपर केस, तो जैसे मैं बस सेलेक्ट करके अपर केस करूँगी तो देखिए मेरे सारे जो लेटर्स हैं वो कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। उसके बाद है कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही कैपिटलाइज ईच वर्ड किया तो मेरा फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल हो गया है और बाकी सारे क्या हैं स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। उसके बाद मैं वापस सेलेक्ट करूँगी और लास्ट है टॉगल केस, तो जैसे ही मैं टॉगल केस करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट लेटर जो है वो छोटा हो जाएगा और बाकी सारा कैपिटल हो जाएगा, जो कि बहुत ही रॉन्ग फॉर्म है, बट ये है एक फॉर्म। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि नई चीज़ है क्लियर फॉर्मेटिंग। तो क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए हम क्या करेंगे, सारा जो है एक साथ सेलेक्ट करेंगे और क्लियर फॉर्मेटिंग भी जैसे ही मैं क्लिक करूँगी तो मेरी जितने भी फॉर्मेटिंग थी वो सारी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएगी और वो नॉर्मल की तरह पहले की तरह बिल्कुल हो जाएगा। तो अब देखिए मैं सारा सेलेक्ट करके और सेंटेंस केस कर देती हूँ, क्योंकि हम जब नॉर्मली यूज़ करते हैं तो सेंटेंस केस ही यूज़ करते हैं। तो अब उसके बाद हम पढ़ेंगे बुलेट्स या फिर बुलेट्स लाइब्रेरी। उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर सारा जो है मेरे पैराग्राफ सेलेक्ट करूँगी, क्योंकि क्या होता है आपके जो पैराग्राफ्स हैं वो कुछ बुलेट्स से डिनोट होते हैं। तो जैसे ही मैं पहले सारा सेलेक्ट किया, बुलेट्स ऑन किए और इधर देखिए बहुत सारे जो है आपके ऑप्शंस आ गए, सर्कल है और डॉट है, स्क्वायर है, डायमंड्स हैं, एरो है, राइट है, ठीक है। अगर आप और डिटेल देखना चाहते हैं इसकी तो आप जाएंगे डिफाइन बुलेट्स में, आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि ये कैसा दिखेगा। और सारा कुछ करने के बाद आप क्या कर देंगे, और लेफ़्ट राइट आप कहाँ देखना चाहते हैं वो सब भी कर सकते हैं। उसके बाद ओके प्रेस कर देंगे। उसके बाद है नंबरिंग लिस्ट, आप अगर अपने पैराग्राफ्स को नंबर देना चाहते हैं, कैसे नंबर देना चाहते हैं ये आप सोच सकते हैं। वन आपको रोमन नंबर देना है या फिर आपको ABCD देनी है, 1 2 3 देने हैं, या आप डिसाइड कर सकते हैं। और मल्टी लेवल भी आप चाहें तो कर सकते हैं, मतलब अभी मैं आपको बताऊंगी कि मल्टी लेवल भी क्या होता है, वो नेक्स्ट आपके जो मल्टी लेवल आएगी उसमें बताती हूँ। नंबरिंग में भी हो जाती है पर मल्टी लेवल में भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए मल्टी लेवल इसमें बहुत सारी आ गई है। तो पहले मैंने चूज़ किया मतलब 1 के अंदर भी आपका रोमन नंबर, उसके 1 सब पॉइंट्स और उसके अंदर भी एक सब पॉइंट्स होता है ए। तो देखिए इसको कैसे यूज़ करते हैं, पहले हमने नॉर्मली एंटर दबाया, एंटर दबाने के बाद हमें 1 टाइम टैप दबाना पड़ेगा। तो अब ये देखिए अंदर चला गया पैराग्राफ, इससे क्या शो हो रहा है ए। और उसके बाद भी अगर मैं एंटर दबाऊंगी तो वो नीचे आ जाएगा। अगर आपको सब पॉइंट चाहिए तो आपको टैब से ही दबाना पड़ेगा, जितनी बार आप टैब दबाएंगे वो सब पॉइंट्स के अंदर जाते ही जाएंगे। तो देखिए मैंने एक बार एंटर दबाया और एंटर दबाने के बाद मेरे को टैब दबाना पड़ेगा, तभी उसके अंदर का सब पॉइंट्स वो होगा, ठीक है। तो ये आपको बात ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट है शो पैराग्राफ मार्क्स। इससे क्या होता है, आपके जितने भी डॉट्स वगैरह होंगे या फिर आपने 1 के बाद जो ऐसे एरो लगाते हैं उससे क्या हो जाएंगे, ये सिंबल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, तो देखिए मैं क्या करूँगी, सेलेक्ट ऑल करूँगी और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी मेरे जितने भी डॉट्स और साइड में एरोज बन रहे हैं वो ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सेस, इन्फो पाथ, सब में चेंजेस हो जाते हैं इसमें। ओके, तो जैसे ही मैंने सेलेक्ट करके दबाया तो आप देख सकते हैं कि एरो टाइप का बन गया है, जैसे हम पाई स्क्वायर बोलते हैं वैसा भी हो चुका है ये। उसके बाद देखेंगे हम फॉर्मेटिंग को, देखिए मैंने सेलेक्ट ऑल कर रखा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे चेंजेस हो रहे हैं। आप देख सकते हैं जितना आप चाहें जितना चेंज कर सकते हैं, और भी एरो से आप देख सकते हैं स्टाइलिंग जो है मेरी वो चेंज होती जा रही है, होती जा रही है। बस आपको मेन ध्यान ये चीज़ रखनी है कि वो चीज़ आपकी सेलेक्ट हो तभी आपकी चेंज हो सकती है। अगर आपने सेलेक्ट नहीं कर रखा तो आपकी फॉर्मेटिंग नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये क्विक एक्सेस में जाए तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं आप। उसके बाद है क्लियर फॉर्मेटिंग, आप फॉर्मेटिंग पूरी क्लियर करना चाहिए जैसे हमने सिखा रखा है। या फिर आपको अगर स्टाइल करनी है तो आप अप्लाई स्टाइल पे जाके क्लिक कर देंगे और यहाँ पे देखिए कितनी सारी स्टाइल्स आती हैं। तो यहाँ पे आप ये स्टाइल सेट, और स्टाइल सेट में भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो आप सिंपली क्या करेंगे, स्टाइल सेट पे जाएंगे और उसके बाद आप एक चूज़ करेंगे कि आपको किस टाइप का जो आपका लिखा हुआ है वो चाहिए। तो जैसे मैंने एक देखिए सेलेक्ट करके आपको बताया, उसके बाद फिर से चेंज स्टाइल पे गई हूँ और तो स्टाइल चेंज के बाद आप देखिए मैं कलर्स पे जाऊंगी और उसके बाद मैं एक कलर चूज़ करूंगी। तो इधर देखिए इसका जो फर्स्ट कलर होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको दिखने को मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे चूज़ किया है पर इसका फर्स्ट कलर क्या है, ब्लैक। तो मेरा तो ऑलरेडी ब्लैक था इसी कारण वो ब्लैक ही है। तो मैं आपको कुछ और लिख के बताती हूँ। ये देखिए मैंने रेड कलर से लिखा है, जिससे आपको प्रॉपरली दिखेगा। उसके बाद मैं जाऊँगी चेंज स्टाइल पे, सबसे पहले सेलेक्ट करूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी चेंज स्टाइल पे
तो ये देखिए चेंज स्टाइल पे मैं गई और उसके बाद कलर चूज़ करा। तो जैसे ही मैंने कलर चूज़ किया, जो आपके लिखा हुआ कि बाउंड्रीज़ हैं वो आप देख सकते हैं कि वो ब्लैक कलर से दिख रहा है और थोड़ा उभरा हुआ सा जो हमारा लिखा हुआ है वो आपको दिख रहा है। उसके बाद मैं जाऊँगी फ़ॉन्ट्स पर। तो स्टाइल में जाके फ़ॉन्ट पे देखिए इतने सारे फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ पर आ गए हैं। मैं आपको एक सेलेक्ट करके बताती हूँ। तो ये देखिए थोड़ा-सा चेंज हो गया। तो सेलेक्ट ऑल करके चेंज स्टाइल पे जाके फ़ॉन्ट पे गए और एक स्टाइल चूज़ करी। तो ये देखिए हमारी जो स्टाइल है वो चेंज हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं कि हमारी स्टाइल चेंज हो गई है। उसके बाद सेलेक्ट ऑल करके फिर से मैं आपको दिखाती हूँ। पैराग्राफ स्पेसिंग में मतलब पैराग्राफ के बीच में कितनी स्पेस करी। अगर मैंने कर दी नो स्पेस तो देखिए स्पेस नहीं आएगी। अगर मैंने कर दिया ज़्यादा तो ज़्यादा स्पेस आ जाएगी। ओपन कर दिया तो ओपन आएगी। तो इधर देखिए मैंने सेलेक्ट ऑल किया। आपको थोड़ा और बड़ा करके छोटा करके दिखा देती हूँ जैसे आपको अच्छी तरह दिख सकता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे छोटा करा आपका, जिससे आपको बहुत क्लियरली दिख सकता है। मैंने अब देखिए नो स्पेसिंग करी थी इधर, इसके कारण कोई स्पेस हमारे बीच में इधर बची नहीं है। तो इधर देखिए फिर से क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल करेंगे, चेंज स्टाइल पे जाऊँगी, पैराग्राफ स्पेसिंग पे जाऊँगी और इधर मैंने कौन सा चूज़ किया है, देखिए हमने चूज़ करा है कॉम्पैक्ट। तो कॉम्पैक्ट में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पास-पास चीज़ें होती हैं और आपको जो है स्पेस के लिए जगह नहीं मिलती है। और फिर है टाइट, ओपन, रिलैक्स, डबल। डबल में क्या होता है बहुत ज़्यादा स्पेस हो जाती है, और रिलैक्स में क्या होता है कि एकदम नॉर्मल जितनी आपको स्पेस चाहिए होती है उतनी ही मिलती है। डबल में तो क्या होता है एक-एक जो आपका पैराग्राफ है उसके बीच में बहुत-बहुत गैप हो जाता है, जो कि अच्छा नहीं लगता, वो पेज कंज्यूमिंग है। तो देखिए मैं इधर आपको सेलेक्ट ऑल करके आपको दिखाती हूँ, सारे टाइप के दिखाती हूँ। मैं आपको एक बार जो है डबल वाला है ना वो भी एक बार सेलेक्ट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए कॉम्पैक्ट है, टाइट है, उसके बाद है ओपन, रिलैक्स्ड और उसके बाद है डबल। तो जैसे ही मैं डबल पे क्लिक करूँगी ये नीचे जा रहा है। इधर डबल पे क्लिक किया, मैं डबल क्लिक करूँगी लेफ़्ट साइड का। ये बात ध्यान रखिएगा, डबल साइड लेफ़्ट साइड क्लिक करेंगे तभी वो चीज़ सेलेक्ट होगी। ओके। तो उसके बाद ये प्रोसेसिंग हुई और उसके बाद ये मेरा जो है ओपन हो चुका है। क्योंकि मैंने सारा सेलेक्ट किया था तो मेरा सारा के सारा पैराग्राफ उसमें स्पेस आई है। इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको जितना पार्ट में स्पेसिंग चाहिए उतना पार्ट ही सेलेक्ट कीजिएगा। मैंने पूरा आपको सेलेक्ट करके दिखाया है। ओके। उसके बाद है फाइंड। फाइंड में आपको अगर कुछ चीज़ ढूँढनी हो तो वो आप वर्ड सर्च कर सकते हैं। उसके बाद है रिप्लेस, अगर आपको किसी वर्ड को रिप्लेस करना है तो। और सेलेक्ट में आपको क्या चीज़ सेलेक्ट करना है, आपको सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी है। आपको ऑब्जेक्ट्स मतलब शेप्स वगैरह जो आप चाहते हैं वो। सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट या फिर सिलेक्शन पैन को भी जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बस अभी के लिए इतना ही। Thank you so much for watching my video. If you like, please like, share and comment and subscribe to my channel.